हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। कैसे हो सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जर्नलिंग के बारे में और इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो क्या होती है जर्नलिंग? किसे कहते हैं जर्नलिंग? अगर मैं आपको बताऊं तो अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सपीरियंस को पेपर पे उतारना, इसी को कहते हैं जर्नलिंग। यही होती है जर्नलिंग। अब अगर हम बात करें जर्नलिंग के टाइप्स की, तो जर्नलिंग भी ना कई प्रकार की होती है, अलग अलग टाइप्स की होती हैं। पर अभी हमें यहाँ इतना डीप में नहीं जाना है। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं जर्नलिंग के फ़ायदों के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में। अगर मैं आपको अपना बताऊँ, तो मैं ना स्कूल टाइम से ही जर्नलिंग कर रही हूँ। जब मैं इतनी सी थी, तब मुझे पता ही नहीं था कि इसको जर्नलिंग बोलते हैं। मैं ना 2007 या 2008 से जर्नलिंग कर रही हूँ। पर पहले मैं इसको रेगुलर नहीं करती थी। मतलब जब मन करता था या फिर जब मैं स्ट्रेस में होती थी, जब लो फ़ील करती थी, तब मैं करती थी। रेगुलर मैंने जर्नलिंग करना तब स्टार्ट किया है जब 2020 में मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अच्छी तरह से पूरा समझ आया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताऊँ कि जर्नलिंग के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, कि मुझे क्या बेनिफिट्स लगे जर्नलिंग के। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, जब आप प्रॉब्लम में होते हो, परेशानी में होते हो, तो आप अपने अंदर की सारी बातें पेपर पे लिखते हो। फिर जब आप कुछ टाइम बाद उन प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हो, फिर जब अपने पुराने जर्नल्स को आप देखते हो, उन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के बाद जिन जर्नल्स में आपने सब कुछ लिखा था, तो आपको लगता है कि वाओ यार! मैं किस-किस और कैसी-कैसी सिचुएशन से बाहर निकल के आई हूँ। मतलब आपको अपने अंदर ना एक प्राउड वाली फीलिंग आती है, खुद के ऊपर एक प्राउड फील होता है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि जर्नलिंग से आप मेमोरी भी बनाते हो। जैसे अभी जब मैं अपने पुराने जर्नल्स को देखती हूँ, जिसमें मैंने अपने पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस, पास्ट के कुछ इंसिडेंट्स लिखे थे, तो मुझे याद आता है कि यार मैं क्या-क्या सोचा करती थी, मैं कैसा फ़ील करती थी। ऐसा टाइम भी था एक मेरे साथ। मतलब मैं क्या सोच रही थी कि क्या से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर इतना भी कुछ गलत या बुरा नहीं हुआ है मेरे साथ या मेरी लाइफ़ के साथ। कुछ चीज़ें जो नहीं हुई हैं या दूसरे तरीके से हुई हैं, उतनी भी गलत या बुरी नहीं हुई हैं। तो इससे ना आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है आगे के लिए कि मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही ओवरथिंक कर रही थी उस टाइम भी, तो आपके अंदर ना एक होप क्रिएट हो जाती है मन में कि अभी तक सब ठीक हुआ है, तो आगे भी सब ठीक होगा। तो एक होप भी मिलती है आपको जर्नलिंग से। अब बात करते हैं कि जर्नलिंग का सबसे मेन फ़ायदा क्या है, जो कि मेरा पर्सनल है और मैंने इसको बहुत ही डीपली एक्सपीरियंस किया है कि जर्नलिंग ना आपका स्ट्रेस बहुत, बहुत, बहुत कम करता है और ओवरथिंकिंग भी आपकी दूर करता है। अगर अभी मैं जब जर्नलिंग करती हूँ ना, तो मेरे जो सारे इमोशंस हैं ना, वो सारे वेंट आउट हो जाते हैं और जब मेरे इमोशंस बाहर निकल जाते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स, बहुत ज़्यादा काम फ़ील करती हूँ। तो जर्नलिंग ना आपका स्ट्रेस रिलीज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी। क्योंकि ना आपके अंदर बहुत सारी बातें भरी हुई हैं। अब आपके सामने भी कोई नहीं है जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सको या कोई आपको समझा सके। तो आप एक पेपर पे लिख के वो सारी बातें कह सकते हो। तो एक जर्नलिंग का फ़ायदा ये भी है। एक जर्नलिंग का फ़ायदा मुझे ये भी लगता है कि जब आप अपने पुराने जर्नल्स को देखो, उन पुराने पन्नों को पलट के देखो, तो आपके माइंड में पता नहीं कौन-सा न्यू आइडिया क्लिक हो जाए। तो जर्नलिंग से ना न्यू आइडियाज़ भी आने के बहुत-बहुत चांसेस होते हैं। कि मैंने अपने जर्नल्स में उस टाइम ये लिखा था, अच्छा इसको मैं ऐसे सोच रही थी, इसको मैं ऐसे कर रही थी। अब अगर मैं इसको ऐसे करूँगी तो ये और अच्छे से वर्क करेगा, ये और अच्छे से एक न्यू आइडिया क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे ही जर्नलिंग के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं
इंटरनेट पे, गूगल पे और भी बहुत सारे ढेरों आपको बेनिफिट्स मिल जाएँगे जर्नलिंग के। बट यहाँ पे मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के जो बेनिफिट्स हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किए, वो आपसे शेयर किए हैं। आप एक बार लिखना तो शुरू करो। पता है प्रॉब्लम क्या है? हमें ना लिखने में या कुछ भी करने में आलस बहुत आता है। अब लेटे-लेटे ओवरथिंक करने में हमें आलस नहीं आता है, क्योंकि ओवरथिंक करने में क्या है, बस बेड पे लेट के या कहीं पे भी बैठ के बस ओवरथिंकिंग करते रहो, स्ट्रेस लेते रहो, तो ये करने में हमें बड़ा मज़ा आता है। या फिर हमें ओवरथिंकिंग हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो मेडिसिन ले लो, उसमें भी कोई हमें आलस नहीं आता है, क्योंकि हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लिखना नहीं पड़ता है। तो ये जर्नलिंग आप एक बार करना शुरू करो। अगर मैं आपको वन वर्ड में बताऊं कि जर्नलिंग का क्या फ़ायदा होता है, तो जर्नलिंग से दिमाग आपका शांत होता है और आप अपनी लाइफ में खुश और पॉजिटिव रहते हो। सो ये जो मैंने अगर पूरी जर्नलिंग को वन वर्ड में डिस्क्राइब करूं, दिमाग शांत रहता है और आप खुश और पॉजिटिव रहते हो। सो ये कुछ फ़ायदे हैं जो कि मुझे लगा आपसे शेयर करने चाहिए जर्नलिंग के। प्लीज़ आप भी जर्नलिंग जितना जल्दी हो सके अपनी लाइफ में स्टार्ट करिए, क्योंकि इससे आपकी लाइफ में एक बहुत बहुत बड़ा चेंज आता है। मेरी लाइफ में भी आया है, इसलिए मैं आपको ये सब शेयर कर रही हूँ। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।